हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है। तो सभी लोगों ने अपना स्कोर देख लिया होगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन उनका हुआ है। एंड कुछ कुछ शिफ्ट में घटे भी है। और जो आप लोग बोल रहे थे कि हमारे इतने नंबर बढ़ने चाहिए थे, हमारे इतने नंबर नहीं बढ़े हैं। तो देखो, इस बार एसएससी ने जो फॉर्मूला अलग ही कुछ लगाया है इस बार नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो हमारे 15-15 नंबर, 20-20 नंबर बढ़े थे। हाँ, कुछ कुछ में 6-7 भी बढ़े थे, क्योंकि मेरे कुछ 6 बढ़े थे पिछली बार। लेकिन इस बार मैंने जो भी मेरे कांटेक्ट में है एंड जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जिन लोगों का ग्रुप है इंस्टाग्राम पे भी बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्कोर कार्ड को लेकर। तो लास्ट जो मुझे मिले हैं वो 15 नॉर्मलाइजेशन वाले मिले, यानी कि उनको 15 नंबर उनका बढ़ा है। और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नंबर घटे भी है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक जेन्युइन बात, तो जो सभी लोग नॉमिनेशन को लेकर वीडियो बना रहे थे, हाँ मैंने भी बनाए थे कि ये शिफ्ट है तो इसमें इतने इतने नंबर बढ़े हैं। तो सभी लोग यही सोचते थे कि हाँ ये शिफ्ट में इतने नंबर है तो मेरी भी शिफ्ट में ऐसे ही नंबर होंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट को ऐसे ही लगता है कि हाँ ये शिफ्ट में अगर इतने नंबर है तो सेम वाली शिफ्ट में भी उतने ही नॉमिनेशन हुआ होगा। बट ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने एक शिफ्ट वाले, सेम शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट्स है उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने जब अपना स्कोर कार्ड भेजा तो वही शिफ्ट में एक के नंबर बढ़े हैं और एक के नंबर कम हुए हैं। और मुझे 2-3 लोग तो ऐसे मिले हैं जो उन्होंने बताया कि हमारा कट ऑफ से एक नंबर कम है फिर भी हमारा नाम आ गया। मेरे पास प्रूफ भी है। एक स्टूडेंट के 6 फरवरी सेकेंड शिफ्ट वाला 117.25 समथिंग उसके मार्क्स थे। एंड उसका जो कट ऑफ गया वो 122 गया है। एंड उसके नॉर्मलाइजेशन हो के 121 पॉइंट समथिंग हुआ है तो भी उसका नाम आया है। और एक और ऐसा ही लड़का है सेम, मैं आपको बता देती हूँ वो लड़का कौन है। का सेम वैसा ही है। उनका जो कट ऑफ है वो 122.80 गया है और उनके जो नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स 121.77 है। तो अभी उनका लिस्ट में नाम आ गया है। तो ये मेरे पास एक कमेंट है, बट एक जो मेरे पास जेन्युइन प्रूफ है वो ऐड में आपके साथ कर दूंगी स्कोर कार्ड। वो एमपी के और ये पता नहीं किन स्टेट का, मुझे नहीं पता। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो 6 नंबर का हुआ है। मेरे जो रॉ मार्क्स थे वो 104 गई है महाराष्ट्र ओबीसी की। एंड मेरा हाँ एक 87 गई है। और मेरे 104 रॉ मार्क्स है एंड मेरे 6 नंबर बढ़े तो मेरे 110 हो गए, यानी कि मेरे 6 नंबर बढ़े। तो मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट से बात की है 7 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाली, तो उनके 6 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े, किसके 1 या 2 घटे भी है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये पता चलता है कि एक शिफ्ट में सेम नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, अलग अलग हमारा नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिला है। एक और स्टूडेंट है 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट वाला, उसका जो रॉ स्कोर थे वो 126.5 एंड उनका जो नॉर्मलाइजेशन होके हुआ है 132.5, यानी कि 6 नंबर बड़े हैं 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। और एक ही स्टूडेंट है उसके ओनली 5 नंबर बड़े हैं। एंड 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक स्टूडेंट है जिनका रॉ स्कोर 104 था एंड 1 नंबर बड़ा, यानी कि 105 हुए। हमारे महाराष्ट्र का ही है, अमरावती का। तो उसके ओनली 1 नंबर बड़े हैं। एंड आप लोग बोल रहे थे कि घटे हैं घटे हैं, तो सबसे ज्यादा घटे 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट वाले के घटे। मैंने आपको बताया भी था एक बात कि हमारे मार्क्स घटे हैं, लेकिन कोई यकीन नहीं करता है। देखो, हम कोई वीडियो बनाते तो हम कोई फेक नहीं बनाते, हमें इतने लोग देखते तो हम इतने लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया था 25 तारीख की शिफ्ट में मार्क्स घटे हैं, बट किसी ने यकीन नहीं किया था। सब बोल रहे थे कि हमारी शिफ्ट तो बहुत ज्यादा टफ थी, आप देकर दिखाओ। तो ये सिर्फ लोग बोलते हैं, लेकिन जब रियलिटी पता चलती है तब समझ में आता है कि कौन सही और कौन गलत है। जिन्होंने शायद अपने आंसर की अच्छे से नहीं देखी होंगी या फिर उन्होंने आरटीआई नहीं लगाया होगा अपने क्वेश्चन को लेकर, तो उनने जब अपने मार्क्स देखे थे तब उनके मार्क्स थे 83.75। लेकिन जब उनका स्कोर कार्ड आया तब उनके मार्क्स थे 88.25 एंड नॉर्मलाइजेशन होके 97 पॉइंट समथिंग हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और उन्होंने जब पहले देखा था तो आंसर की जब उन्होंने देखा होगा तब 83.75 थे, बट अब देखो स्कोर कार्ड में 88 आ गया है एंड नॉर्मलाइज होके 97 हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो, आप अच्छे से देखते नहीं हो। आप बस अपने आंसर की आ जाती तो आप ओनली यही देखते हो कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा जानबूझ के मार्क्स काटा जा रहे हैं, तो तुम्हें आरटीआई लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक हमारे महाराष्ट्र से है, नागपुर से ही है, 10 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में उनका एग्जाम था। उनके रॉ मार्क्स थे 103.50 एंड उनके +12 हुए हैं एंड फाइनल उनका जो मार्क्स है वो 115.50 रहा है।
तो 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में उन्हें +12 मार्क्स उनको मिले, लेकिन 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक और स्टूडेंट है, उसके ओनली 5 नंबर बढ़े। तो कहीं ना कहीं एक ही शिफ्ट में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो अब ये समझ के चलो कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसका फॉर्मूला कुछ अलग था, यानी कि अलग टाइप से उन्होंने हमारे नॉर्मलाइजेशन किए हैं। एंड हमारे पेपर पे भी डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं जब मैं अपना मॉक टेस्ट लगाती थी या फिर मैं कुछ भी करती थी, तो मुझे जो लोग हैं वो यही बोलते थे कि आप तुक्का भी लगा लिया करो। आप 0.25 की जब नेगेटिव मार्किंग है तो पूरा छुड़ा के आओ। अंकित भाटी सर भी यही बोलते थे, जब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है तो 80 में से 80 करके आओ। बट मैं किसी की नहीं सुनती थी। 80 में से 80 करो तो भी हमारा लॉस है। अगर हम जेन्यूनली अगर सही क्वेश्चन करेंगे तो भी इसमें हमारा ना लॉस है ना प्रॉफिट है, जो है जितने मार्क्स उसके हिसाब से। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी भी तुक्का नहीं लगाती। चाहे, और देखो हमें हैबिट कब लगेगी, जब हम मॉक टेस्ट में तुक्का नहीं लगाएंगे। काफी स्टूडेंट जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, जीडी का हो चाहे दिल्ली पुलिस का हो चाहे कोई भी हो, वो पूरे में से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि चल हम यहाँ तुक्का लगा रहे हैं मॉक टेस्ट में, वहां पे नहीं लगाएंगे। बट ऐसा नहीं, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम पूरे में से पूरा लगा के आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं देखो, मैं आपने अगर आप मुझे जानते हो, आपने मेरे मॉक टेस्ट देखे होंगे, तो मैं तुक्का नहीं लगाती हूँ। जो मुझे आता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि हम अभी से हमें आदत डालनी पड़ेगी। अगर हम यही आदत, तो सबसे ज्यादा मार्क्स घटे हैं वो 25 तारीख वाले घटे, एंड ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट वाले मुझे मिले। एंड अगर मैं बात करूँ 6 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट की, तो एक स्टूडेंट है, लड़की है वो, उसके रॉ मार्क्स थे 66.75 एंड उसके घट के 62 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके 4 नंबर घट चुके हैं 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। और मैंने जो देखे 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट वाले, उनके किसके 4 नंबर बढ़े हैं, किसका 1 नंबर बढ़ा है, एंड इस लड़की के डायरेक्ट 4 नंबर कम हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स घटे हैं। एक स्टूडेंट है जिसका मैंने वीडियो बनाया था कल मॉर्निंग में, उनका जो कट ऑफ था 65 गया है, कर्नाटका का, एससी कैटेगरी का, एंड उनके रॉ मार्क्स 79.50 है, एंड उनका नॉर्मलाइजेशन होके 86 हुआ है। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर इंक्रीज हुआ है, फिर भी उनका नाम नहीं आया है। तो और मैंने नंबर भी ऐड किया था वो स्टूडेंट का, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि आपने मेरा नंबर ऐड तो कर दिया, बट मुझे बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे, तो मैंने पूछ के ही ऐड किया था उनका नंबर। तो ठीक है। तो एक और स्टूडेंट वैसे ही है, उनके 127 नंबर है, उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर किया है, बट उनका नाम नहीं आया है। प्लीज बताइए मैं क्या करूँ। तो वो भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। और एक और मुझे ये कमेंट था कि प्लीज बहन जो बात सही है वो वही बताया करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने जो बताया वो नंबर बिल्कुल भी नहीं मिला। ठीक है, मैंने जो बताया वो नहीं मिला, बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात सही भी निकली है, कहीं ना कहीं मेरी बात गलत भी निकली है। अंकित भाटी सर ने जो भी हमारे नॉर्मलाइजेशन बताए थे वो बिल्कुल सेम नहीं हुआ है। वो तो सर है इतने बड़े, तो उनसे जब गलती हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती। और रही बात, जो भी मैंने नॉर्मलाइजेशन की वीडियो बनाए थे वो मैंने स्टूडेंट से डेटा पूछ कर बनाया था, और एकदम उनको आंसर की मांगी थी, सब कुछ मांगा था मैंने, कोई फेक वीडियो नहीं बनाया था। और कहीं ना कहीं मैंने जो बताया है कि आपके नंबर घटे भी है, तो घटे भी है सच में। और ये जो स्टूडेंट जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने शायद मेरे पूरे वीडियो नहीं देखे थे, इसलिए ये मुझे ऐसे कमेंट किए जा रहे हो। मैंने बताया था 25 तारीख की में कोई ना कोई एक ऐसी शिफ्ट है जिसके नंबर घटे हैं। क्यों घटे, मतलब क्यों मैंने बताया था, क्योंकि मेरी जो बहन है मौसी की बेटी, उसका खुद एग्जाम था लास्ट, उन्होंने, वो 18 साल की, उसने कभी जीडी का पेपर नहीं दिया। उसने मुझे बताया था कि दीदी देखो, सच में अगर आप पेपर देते तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते। तो कहीं ना कहीं वो, और उसके 80 मार्क्स है उसके, फर्स्ट टाइम उसने पेपर दिया था। तो जो स्टूडेंट ने पहली बार एग्जाम दिया, ना कोई पढ़ाई की, उसके 80 नंबर कैसे आ सकते, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इजी पेपर था। इसलिए मैंने बताया था कि मार्क्स कटने वाले हैं, कटने वाले, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। मेरे 104 रॉ स्कोर थे, एंड हमारे स्टेट की कट ऑफ 87 गई ओबीसी गर्ल्स की, एंड 104 मेरे रॉ मार्क्स है ना, 110 मेरे हो गए, यानी कि 6 नंबर मेरे बढ़ गए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में है 117 वाले, एंड उनका कट ऑफ 122 गया है, 121 उनका नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो भी उनका नाम आया फिजिकल लिस्ट में। एंड एक और स्टूडेंट है जिसके 92 मार्क्स थे, उनके 11 नंबर बढ़ गए हैं 5 तारीख की सेकंड शिफ्ट में, तो 192 से 103 हो गए, यानी कि 11 नंबर बढ़े। तो कहीं ना कहीं उनका भी देखो, मुझे 11 नंबर और लास्ट 15 नंबर वाले का नॉर्मलाइजेशन मिला है। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनके 15 नंबर बड़े हैं लास्ट, ठीक है, उसके ज्यादा मुझे कोई नहीं मिले अब तक। मैम मेरा 6 नंबर माइनस हो गया है 25 फेब की लास्ट शिफ्ट में। तो कहीं ना कहीं 25 तारीख की लास्ट शिफ्ट में हमारे माइनस घटे हुए हैं। तो एंड देखो 25 तारीख के थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था जिसमें मेरे 90 रॉ मार्क्स है, बट घट के 84 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं 25 तारीख की थर्ड शिफ्ट में इस लड़के के 6 नंबर कम हो गए हैं। एक है 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और मेरी कट ऑफ 92 गई है,
और मेरा नॉर्मलाइजेशन हुआ है 115, मतलब 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में कहीं ना कहीं हमें 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। कुछ कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा मिला है, कुछ कुछ स्टूडेंट को कम मिला है, कुछ कुछ स्टूडेंट के घटे हैं। एक लड़की हमारे महाराष्ट्र की, उसके जो रॉ मार्क्स थे वो 108 थे, बट अभी जब स्कोर कार्ड देखा तब 108 है। बाकी जब उसने मुझे बताया था 1 महीने पहले, वो बोल रही थी कि मेरे 106 नंबर है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टूडेंट है उन्हें RTI लगाएंगे वो शिप पे, शायद क्वेश्चन रॉन्ग दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब उसने काउंट किए थे 106 नंबर थे, बट जब रॉ मार्क्स उसके देखे स्कोर कार्ड में तो 108 है। एंड 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसका 107 नंबर हो गया है, 1 नंबर उसका घट गया है, मतलब 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 1 नंबर घटा है। और वही बात करें 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में एक लड़का है, उसके 5 नंबर बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग हमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। स्टूडेंट 6 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले, उनके रॉ मार्क्स थे 83, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन माई फाइनल स्कोर इज 81। तो इनके 2 नंबर कट गए हैं 6 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में। आपको बता दिया कि मेरे 6 नंबर प्लस हुए हैं। एंड इस बार मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, ओनली मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे 2024 एंड 2023 के। पूरे मॉक, एक दिन में मैं 3 मॉक टेस्ट लगाती थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई हुई नहीं थी। मैंने पिछले बार मैंने सोचा था कि मुझे CSF मिल जाएगी, इसकी वजह से मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। मैं ओनली रनिंग पे ध्यान दिया था, मैंने कुछ भी, मैंने बुक को तक हाथ नहीं लगाया था। तो लास्ट जब 1 महीना बचा था तब मैंने हिंदी की बुक भी पढ़ी एंड मैथ्स की बुक पढ़ी। तो ओनली मॉक टेस्ट लगाए थे। तो मॉक टेस्ट में मेरे 140 यानी कि 140 प्लस मेरा स्कोर रहता था, बट इस बार बहुत कम हो गया। तो मैंने बताया पेपर का लेवल कम था और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी, मेरे हाथ से पूरा ब्लड भी निकल रहा था, मैंने आपको बताया था। तो कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और देखो मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों के भी माइनस हुए हैं मार्क्स, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके ही नहीं हुए हैं, सबके हुए हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे नहीं हुए तो क्या किसी के नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत लोगों के मार्क्स घटे हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे कट ऑफ से 6 या 7 नंबर वाले, मतलब हमारे कट ऑफ 6 या 7 नंबर ज़्यादा है, तो तुमको टोटली पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस साल आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैंने पिछली बार किया था। तो आप लोगों को आगे की पढ़ाई करनी है, और रही बात, तो मैं भी आगे की पढ़ाई करूंगी आप लोग के साथ, आप मेरे साथ जुड़े रहना। तो चलिए, पिछली बार किया था।